हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चना। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, फ़िलहाल मैं हूँ अभी हरिद्वार में और यहाँ मैं एक आश्रम में हूँ और इस आश्रम का नाम है प्रेम नगर आश्रम हरिद्वार। तो अगर आप भी हरिद्वार आते हैं एंड यहाँ पे रुकने की व्यवस्था देख रहे हैं तो ये आश्रम आपके लिए एक चीप एंड बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए, मैं आपको इस आश्रम से रिलेटेड हर एक छोटी सी बड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ ताकि जब आप हरिद्वार आने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे आप आराम से आके स्टे कर सकते हैं। पहले यहाँ की ऑनलाइन बुकिंग भी होती थी, लेकिन अब यहाँ पे ऑफलाइन ही सिर्फ बुकिंग होती है। तो अगर आपको यहाँ पे स्टे करना है तो आपको यहाँ पे हरिद्वार में आके आपको इस आश्रम में आना होगा। उसके बाद ही आपकी रजिस्ट्रेशन मतलब जो बुकिंग होती है रूम की वो होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड आपको पूरी जानकारी शेयर करते हैं आपके साथ। जिस आश्रम की मैं बात कर रही हूँ वो है श्री प्रेम नगर आश्रम। आपको ये मेन रोड से ही दिख जाएगी, मेन रोड पे ही है बेसिकली। और ये है इनकी बहुत बड़ी सी बिल्डिंग। यहाँ से एंट्रेंस है, ये जो एरिया है ना यहाँ से एंट्रेंस है। चलिए, तो पहले बात करते हैं कि इस आश्रम तक आपको पहुँचना कैसे है। तो जब आप हरिद्वार आते हैं ना तो या तो आप रेलवे स्टेशन पे उतरोगे या फिर बस स्टैंड पे उतरोगे। तो वहाँ से आपको यहाँ आने के लिए आराम से ऑटो मिल जाएंगी। आपको बस ऑटो वाले को कहना है कि आपको प्रेम नगर आश्रम जाना है, जो कि ज्वालापुर रोड में है। तो वो आपको ना इस आश्रम की तरफ ले आएंगे। यहाँ पे ना एक नोट लिखी हुई है कि आश्रम दर्शन का जो समय है वो मॉर्निंग 8 बजे से 11 बजे तक है और दोपहर के 2 बजे से 6 बजे तक। तो बाहर से जो आगंतुक आए रहेंगे ना उनको थोड़ा समय में छूट भी मिलती है, ठीक है। और एक और चीज़ आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखो जैसे गेट से आप एंट्री करते हो ना तो यहीं पे काउंटर है जिसको यहाँ पे मतलब बुकिंग वगैरह करानी है ना होटल की, तो आप यहाँ से बुकिंग कराते हैं। ऑफलाइन काउंटर है इधर। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, जैसे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और आपको अपना आईडी कार्ड देना होता है। पंजीकरण कराते समय अपना आईडी कार्ड काउंटर पर एंट्री कराने के बाद कृपया वापस लें। जैसे अगर आपको आधार कार्ड वगैरह लेकर आते हैं ना यहाँ पे एंट्री कराने के लिए, तो आप वहीं से अपना आधार कार्ड भी ले लीजिए। स्टेयर्स हैं, आप चाहे तो स्टेयर्स की मदद से भी ऊपर जा सकते हैं एंड इधर लिफ्ट भी है। तो इन केस अगर आप लिफ्ट से जाना चाहें तो लिफ्ट से जा सकते हैं, लेकिन चलिए अभी स्टेयर से ही चलते हैं। और यहाँ पे ना 2 तरीके के कमरे हैं, एक तो एसी वाला रूम है और दूसरा है नॉन एसी वाला रूम। तो जो एसी वाला रूम है उसके चार्जेज अलग हैं, जो नॉन एसी वाला रूम है उसके चार्जेज अलग हैं। तो ये फर्स्ट फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर पे मैं आपको अभी सी ब्लॉक में मैं रुकी हुई हूँ, मतलब 3rd फ्लोर पे। ये तो फर्स्ट फ्लोर है। तो यहाँ पे जो कमरे हैं ना वो एसी वाले हैं और उनके प्राइस फ़िलहाल मैं आ चुकी हूँ 3rd फ्लोर पे। और ये सामने लिफ्ट है एंड इधर ये इनकी रूम्स हैं। तो आप देखो यहाँ पे ना अभी ये देखो C28, यानी कि एक फ्लोर पे, मतलब ये जो 3rd वाला फ्लोर है ना इस पे टोटल 28 रूम्स हैं एंड इनफैक्ट 4th फ्लोर भी है। तो आप चाहो तो ऐसे ऊपर भी जा सकते हो सीढ़ियों की मदद से, लेकिन मतलब लिफ्ट है तो सीढ़ी क्यों यूज करना। सो यहाँ पे टोटल 28 रूम्स हैं एंड चलिए अब मैं आपको C2 जो रूम है वो दिखाती हूँ। एसी और नॉन एसी दोनों टाइप्स की रूम है, तो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जैसा चाहे वैसे रूम्स में रुक सकते हैं। तो गाइज ये वो रूम है जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। मैं अपनी 2 दोस्तों के साथ गई हुई थी। तो बेसिकली एक रूम में हम लोग 3 जने रुके हुए थे एंड यहाँ पे एक रूम में 3 जना रुकना अलाउड है, तो आप भी यहाँ पे रुक सकते हैं। एंड ये जो कमरा हमने लिया था वो नॉन एसी है। तो यहाँ पे बालकनी में ना कूलर भी लगाया हुआ था। तो ये रूम था, जो बेड थी ना वो डबल बेड है, तो आराम से 3 लोग एडजस्ट कर सकते हैं। साइड में वॉशरूम भी है, ये मिरर है, यहाँ बेसिन है और ये रहा आपका वॉशरूम एंड साथ ही साथ बालकनी भी है। तो चलिए बालकनी भी दिखाती हूँ आपको। ये जैसे दरवाज़ा ओपन करोगे ना तो सामने बालकनी है और ये ना बालकनी से व्यू है। देखो बालकनी से ना पूरा रोड दिखता है सामने, क्योंकि ये जो आश्रम है वो एकदम मेन रोड पे ही है। तो आप यहाँ से पूरा नज़ारा ले सकते हैं। तभी मैं आपको कह रही थी कि जब भी आपको खाना वगैरह खाना हो ना तो आप चाहे तो बाहर से भी खा सकते हैं। बाहर बहुत सारे स्टॉल भी लगते हैं और इधर की तरफ ना आगे की तरफ जाओगे उधर होटल भी है। तो हम लोग रात में उधर ही जाते हैं खाने, क्योंकि 1-2 दिन आश्रम में खाया, उसके बाद हमें फील हुआ कि चलो बाहर का भी खा के देखते हैं। तो ये कुछ रूम्स हैं, मतलब बालकनी व्यू सही है, मौसम भी सही हो रखा है एकदम से। और चीज़ आप यहाँ देखो कि ये जो लिफ्ट है ना उसमें एक बार में 6 ही लोग जाते हैं, तो ज़्यादा भीड़ ना करें वरना लिफ्ट जो होती है वो बंद हो जाती है। तो यहाँ पे ना इनका खुद का कॉन्फ्रेंस हॉल भी है। तो जैसे कुछ बड़े ओकेजन कराने हो, जैसे कि अगर आपको कॉन्फ्रेंस कराने हैं या फिर कोई सत्संग वगैरह होती है तो वो भी इस हॉल में ना आयोजित करवाई जाती है। यहाँ पे ना ये देखो कितनी ग्रीनरी है। अभी क्योंकि बारिश का मौसम है इसलिए इतनी ज़्यादा आपको ग्रीनरी दिख रही है। वैसे नॉर्मल भी सीजन में आप आओगे ना तो यहाँ ये जो ग्रास देख रहे हो इसका जो मॉडिफिकेशन है वो काफ़ी अच्छे से किया रहता है। एंड यहाँ पे प्लांट्स और हर्ब्स, श्रब के ट्रीज़ बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं।
एंड यहाँ पे ना एक कैंटीन भी है। तो मतलब जैसे अगर आप इस जगह पे स्टे करते हैं ना तो आपको खाने की भी कोई टेंशन नहीं है। आप चाहें तो इस जो धर्मशाला है ना, इनके अंदर जो कैंटीन बनी हुई है वहाँ पे खाना खा सकते हैं। लेकिन मैं क्या रिकमेंड करूँगी ना कि मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें वहाँ का खाना पसंद नहीं आता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि ये जो सामने एग्जिट एरिया है, एग्जिट एरिया से आप बाहर जाइए और मेन रोड पे भी बहुत सारी स्टॉल हैं, दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे आप जाके खाना भी खा सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं तो हम लोग रात में ना एक होटल में गए थे खाना खाने, तो चलो आपको उसका भी एक विजुअल्स दिखाती हूँ जो कि इस हमारी जो ये धर्मशाला है उससे ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। हरिद्वार में अगर आप खाने की बात करें तो यहाँ पे ना बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे ढाबे मिल जाएंगे। जैसे कि फ़िलहाल एक रेस्टोरेंट में हम लोग आए हुए हैं जिनका नाम है गुप्ता जी रेस्टोरेंट। तो चलिए यहाँ मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या खाने में है। एंड मैं यहाँ पर मैं दोस्तों के साथ आई हुई हूँ। लेट्स गेट इनसाइड। सो गाइज लेट मी टेल यू वन थिंग कि हमने ये रेस्टोरेंट क्यों चूज़ करा था खाने के लिए। तो जिस धर्मशाला में हम लोग रुके हुए थे ना, वहाँ बेसिकली मैं कॉन्फ्रेंस के लिए रुकी हुई थी। तो ऐसा होता था ना कि पूरे दिन कॉन्फ्रेंस में हम लोग बिजी रहते थे, शाम के 7-8 बजे तक फ्री होते थे। उसके बाद रूम पे जाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करते थे और उसके बाद मान के चलो कि रात में 10-10:30 पे ऑलमोस्ट हम लोग खाने के लिए निकलते थे। एंड इनफैक्ट जो धर्मशाला है ना उसके जस्ट बाहर ही आपको मैगी वगैरह के भी स्टॉल मिल जाएंगे। तो मॉर्निंग में तो हम लोग वहीं पे खाना खा लेते थे, मतलब ब्रेकफास्ट में मैगी ही खा लेते थे। अब चलिए होटल के नंबर की मैं बात करती हूँ। यहाँ पे ना आप ये नंबर भी देख सकते हैं, श्री प्रेमनगर आश्रम, और यहाँ पे जो नंबर दिया गया है आप इन पे कॉल करके पहले से ही बुकिंग के बारे में बात कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी है और आपकी जिस मर्जी हो उस पर आप करके बुकिंग कर सकते हैं। तो मैंने इनसे बात करी तो इन्होंने ना ऑनलाइन के लिए तो मना कर दिया है। इन्होंने कहा ऐसा कि पहले ऑनलाइन होता था लेकिन अब ऑनलाइन नहीं होता। चलिए अब यहाँ के रूम के जो चार्जेज है ना उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूँ। तो जो एसी वाले रूम है ना उसमें आपको पर नाइट के हिसाब से 1000 रुपये देने होते हैं, और जो नॉन एसी वाले रूम है उसमें पर नाइट आपको 500 रुपीज़ देने होते हैं। अभी मेरी आवाज़ थोड़ी सी गूंज रही है क्योंकि ये पूरा जो हॉल है ना वो खाली है। वैसे तो इस आश्रम का जो कॉन्टैक्ट आईडी है वो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, लेकिन यदि आपकी सुविधा के लिए इनका जो नंबर है इस आश्रम का वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूँगी, ताकि इन फ्यूचर कभी आप यहाँ हरिद्वार आने की प्लानिंग कर रहे हैं ना तो आप पहले से एक बार बात कर लें, क्योंकि ऑनलाइन तो बुकिंग होती नहीं है। तो आप एटलीस्ट इस चीज़ की कन्फर्मेशन ले सकते हैं कि यहाँ पे बेड मतलब रूम जो है वो अवेलेबल है कि नहीं। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी बुकिंग ऑफलाइन आके करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले एक बार कंफर्मेशन ले लीजिएगा ताकि आपको बार बार मतलब इधर उधर ज़्यादा ना करना पड़े। तो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप कि आज की मेरी ये जो वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप हरिद्वार आते हैं तो यहाँ पे आपको चीप एंड बेस्ट में कहाँ स्टे करना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हुई होगी। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर अभी तक आप भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके की और भी जब वीडियोज़ मैं अपने चैनल पे लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड इनफैक्ट अगर आप में से कोई भी यहाँ पे रुका है पहले तो वो भी मुझे आप कॉमेंट में बता सकते हैं कि आपका यहाँ रुकने का एक्सपीरियंस कैसा रहा था।